परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और ये समय के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है। इस लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन आप तक पहुंच सके। मेरा शीर्षक है अनोखा मित्र। मेहरबानी से खोलेंगे द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। जी हाँ, बड़े गौर करिएगा। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। वे सब तुम्हें बता दी हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, संसार के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं। देयर आर मेनी वेज एंड पीपल टॉक अबाउट इट दैट इट गोज टू सेम वे, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मेरे और आपके जीवन में है। अक्सर हमारे मित्र हमसे इस बात की चर्चा करते हैं और कहते हैं रास्ते तो बहुत से हैं और हो सकते हैं, परंतु मंजिल एक है। और अक्सर ऐसी बातें सुनकर हम खामोश हो जाते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है कि आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यदि कोई आपसे सवाल करता है कि कौन सी ऐसी बात इस प्रभु यीशु मसीह में है, तो मेरे प्रिय विश्वासियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रभु यीशु मसीह की जो बात है वो सबसे सब कुछ भिन्न है और बिल्कुल सब बातों में अलग ठहरती है। ऐतिहासिक प्रमाण है और पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री जो हैं पूरे वर्ल्ड से करोड़ों करोड़ों की तादाद में मेरे प्रिय विश्वासियों यरूशलेम देश में जाते हैं। और वो ऐतिहासिक तथ्य, उसका जन्म, उसका पालन पोषण, उसका बड़ा होना, उसके पिता का बड़ाई का कारखाना और जहाँ पर उसने कार्य किया वो आराधनालय, जहाँ पर आना जाना था और जहाँ पर क्रूसीकरण हुआ और जहाँ पर पुनरुत्थान हुआ, जहाँ पर वो गाड़ा गया, सब कुछ ऐतिहासिक आज तक है और पूरी दुनिया से लोग उसको देखने जाते हैं। और वही यीशु नासरी कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। और हम इस 3 तारीख को फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं और पूरी दुनिया इस पर नज़र रख रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है जो कहता है तुम मेरे दास नहीं हो परंतु तुम मेरे मित्र हो। हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है जो हमें पापी नहीं ठहराता है परंतु अपने लहू से हमारे पापों को धोकर हमें अपना मित्र बना लेता है। हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे पाप से घृणा करता है परंतु पापी से नहीं करता, क्योंकि वो पापियों को अपना मित्र कहता है और कहता है हे बोझ से दबे और थके लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन ऐसा संसार में होगा मेरे प्रिय विश्वासियों? बहुत सारे आए और बहुत सारे लोग चले गए, परंतु एक ऐसा भी आया जो कहता है तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड। जो आपको सबसे अलग ठहराती है मेरे प्रिय विश्वासियों, जो सर्वोत्तम बात ठहराती है प्रभु यीशु मसीह की, जो सर्वश्रेष्ठ बात ठहराती है प्रभु यीशु मसीह की, और वो जवाब क्या होगा? ये कौन सी ऐसी यूनिक बात है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है और उसी में पाई जाती है? जो हमारा क्या उत्तर होगा? हमारा विश्वास को जो केंद्र है, हमारी आशा का जो आधार है, जो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें इन बातों को उत्तर देने के लिए अक्सर तैयार रहना चाहिए। We have to be always ready to answer such question if someone asks with us, my dear friend. क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह अद्वितीय है? क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्कृष्ट है? क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है? क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह अनोखा मित्र है? क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय विश्वासियों एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी है? ऐसी कौन सी बात है? यदि हम देखें तो एनसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटानिया के अंदर, उसमें यदि बारीकी से हम अध्ययन करेंगे, जिसको देखने के बाद मैंने पाया आज जो संसार से मान्यता प्राप्त है एनसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर हम पाते हैं कि जो
प्लेटो है उसके बारे में एक पेज के बारे में लिखा हुआ है, जो एरिस्टोटल है उसके बारे में एक पेज में लिखा हुआ है, जो सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसके बारे में एक पेज में लिखा हुआ है, दुनिया के महानतम जो लोग हुए सबके बारे में एक एक पेज लिखा हुआ है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है, जब प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपको अपना मित्र अर्थात फ्रेंड कहता है, जब उसकी बात आती है तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अंदर मेरे प्रिय विश्वासियों 1 2 5 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 30 नहीं, 35 नहीं, लगभग 40 पेज में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा वर्णन है, पूरा डिटेल है। और बात वहां पे समाप्त नहीं हुई है, उसको रोक दिया गया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु वो एक छोटे से एक इतिहासकार ने लिखा है, जो अभी व्हाट्सएप में कुछ समय से वायरल हो रहा है, लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं, परंतु इट्स रिटन बाय एन हिस्टोरियन। एक इतिहासकार ने जो लिखा है उसने ऐसा लिखा है, यीशु जो था वो एक छोटे से गांव के गौशाले में पैदा हुआ है और उसकी माता एक बड़े सामान्य और एक गरीब से घराने की जो मरियम नाम कुंवारी थी। मेरे प्रिय विश्वासियों, परिवार की जो महिला थी वो बिल्कुल साधारण सी थी। लोग जिसे उसका पिता यूसुफ कहते थे वो एक साधारण सा बढ़ई अर्थात कारपेंटर था, जिसने 30 वर्ष उसने एक गांव में गुजारे हैं। लोग गांव के बारे में हमेशा नीचा स्थान समझते हैं, जो लोग गांव को हमेशा नकार देते हैं, लोग गांव में रहना नहीं चाहते हैं। परंतु यीशु मसीह ने अपने जिंदगी के 30 वर्ष एक छोटे से गांव में गुजारे, जहां वह पिता की कार्यशाला जो कारपेंटर वर्कशॉप थी उसके अंदर बढ़ई का कारपेंटर का काम करता था। इन 30 वर्षों के बाद वो 3 वर्ष से कुछ माह तक प्रचारक का काम उसने किया। कभी कोई उसने पुस्तक नहीं लिखी, कभी कोई वो स्कूल नहीं गया, कभी यीशु मसीह कोई कॉलेज नहीं गया, कभी कोई चिकित्सा विज्ञान की उसने डिग्री हासिल नहीं करी, फिर भी लोग उसे चंगाहारा करने वाला वैद्य कहते थे। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसकी कोई सेना नहीं थी, परंतु पूरे राजा उससे डरा करते थे। मेरे प्रिय विश्वासियों, बड़े बड़े शहर में भी वो कभी नहीं रहा। उसने अपने गांव से सिर्फ 125 मील की यात्रा करी और उससे ज्यादा कोई यात्रा नहीं करी। यीशु मसीह का कोई कार्यालय नहीं था। बड़े गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह इस संसार में कोई इमारतें खड़ी करने नहीं आया जो आज बड़ी बड़ी यीशु मसीह के नाम से खड़ी हो जाती हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके सत्य के प्रचार से और उसकी बातों से लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो सच बोलता था, और लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। उसके तमाम मित्र जो थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको अदालत में ले जाया गया और उसको मेरे प्रिय विश्वासियों वहां पर दो कुकर्मियों के बीच में चढ़ा दिया गया। जो डाकू थे उनके बीच में गोलगोथा की पहाड़ी पर चढ़ा दिया गया। यदि उसकी कोई जायदाद थी तो एक जोड़ी उसका वस्त्र था और मात्र एक जोड़ी कपड़ा था, वो भी सिपाहियों ने वहां पर बांट लिया, चिट्ठी डाल के आपस में बांट लिया, जिन्हें क्रूज के नीचे सिपाहियों ने बांटा था। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। उसने जब नाव की जरूरत पड़ी तो उसके पास खुद की नाव नहीं थी, उसे अपने शिष्यों की नाव उधार लेनी पड़ी। मेरे प्रिय विश्वासियों, और जो बात है, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पास उसकी कब्र भी नहीं थी। उसको कब्र भी उधारी की जो कब्र थी अरमितिया का जो यूसुफ था उसकी कब्र में रखा गया। और यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं है, उसने तीसरे दिन उस कब्र को खाली करके जयवंत हो गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके पास कोई स्थान नहीं था। लगभग 2025 वर्ष हो गए हैं, आए और चले गए, परंतु वो यीशु आज भी मानव इतिहास का केंद्र है और पूरी दुनिया के लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लोग पीएचडी कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज भी बोला जाता है लगभग 67% लोग उसके अनुयायी हैं, उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज भी लोग उसकी गौशाला को देखने जाते हैं जहां बैतलहम में पैदा हुआ। आज भी लोग उस चरनी में जाते हैं जहां पर पैदा हुआ था यीशु मसीह, बैतलहम में। आज भी लोग उस खाली कब्र को देखने जाते हैं जहां पर यीशु मसीह बाहर निकलता है कब्र से तीसरे दिन, पुनरुत्थान दिवस के दिन, रविवार के दिन, और जी उठता है। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो आते हैं देखने, वो इस स्थान में आते हैं। जितनी सेनाओं ने आज तक युद्ध किए, जितने राजा
राजाओं ने आज तक राज्य किए, जितने संसद के सत्र आज तक इतिहास में हुए, जितने राष्ट्रपति और राजा हुए, जितने हाकिम हुए, जितने सेनाध्यक्ष हुए, जितने उच्च पदों पर आसीन लोग हुए इस संसार में हुए, उनसे कई गुना बढ़कर इस अकेले साधारण से व्यक्ति ने मध्य पूर्व, पाश्चात्य देश का नहीं, अमेरिका नहीं, इंग्लैंड का नहीं, मिडिल ईस्ट जो मध्य पूर्व देश के इस साधारण से व्यक्ति यीशु नासरी ने सारे संसार में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा लोग उसके पीछे चलने वाले हैं। और आज संसार के इतने सारे लोग जो चल रहे हैं उसके पीछे, लोगों ने उसकी सच्चाई को जाना, उसके जीवन को देखा। मेरे प्रिय विश्वासियों, दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्रपति इस दुनिया में आए और चले गए। दुनिया के बड़े बड़े राजा इस दुनिया में आए और चले गए। दुनिया के बड़े बड़े हाकिम इस संसार में आए और चले गए। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों ने जन्म लिया और इस संसार से चले गए। दुनिया के बड़े बड़े सेना अध्यक्षों ने जन्म लिया और इस संसार से चले गए। दुनिया के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने इस संसार में जन्म लिया और इस दुनिया से चले गए। परंतु ये यीशु आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही प्रभावशाली है और उतना ही सामर्थी है। और यीशु मसीह बेमिसाल है। और कौन सी बात है, क्यों ये यीशु मसीह सर्वोत्तम है, क्यों ये यीशु मसीह अनोखा मित्र है, क्यों ये यीशु मसीह सर्वोत्कृष्ट है। ऐसी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। बहुत सारे लोग ने बहुत सारी बातें कही हैं यीशु मसीह के बारे में। आज आपसे कुछ बातों पर, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, यीशु मसीह अनोखा है, यीशु मसीह असाधारण है अपने वचनों के कारण। आइए मेहरबानी से देखें यूहन्ना 7 उसकी 45वीं और 46वीं आयत। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। हाँ, बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी यीशु मसीह के। और जो फरीसी थे, जो महायाजक थे और जो इजराइल के आराधनालय के अधिकारी थे और जो शास्त्री थे इजराइल के अंदर, वे बहुत चिंतित थे क्योंकि लोकप्रियता यीशु मसीह की दिन प्रतिदिन बहुत ऊंचाइयों पर जा रही थी। वो बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था। और जो इजराइल के यहूदी धार्मिक अगुए थे, इजराइलियों के तथाकथित धार्मिक अगुए जो थे, वो बहुत घबरा गए थे और वे बहुत घबराए हुए थे। तब से फरीसियों ने, महायाजकों ने, ये सब मिलकर सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जाओ और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर ले आओ। सिपाही जिनके पास अधिकार था, उनके पास शस्त्र थे, उनके पास तमाम औजार थे, वो यीशु मसीह के पास जब उन्हें पकड़ने जाते हैं, ये सिपाही जिनको आदेश दिया गया था, वे प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। तब आप देखें यूहन्ना 7 उसकी 46वीं आयत। यूहन्ना 7 उसकी 46वीं आयत। सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। हाँ, जब यहाँ पर सिपाही महायाजक और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उससे कहा कि तुम उससे क्यों नहीं लाए यीशु मसीह को पकड़कर, क्योंकि हमने आदेश दिया था। तब सिपाहियों ने, सैनिकों ने उत्तर दिया कि कभी किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं की। ये सिपाही जब लौटे तो घबराए हुए थे। मेरे प्रिय मित्रों, ये सिपाही घबराए हुए थे और खाली हाथ चले आए। और जब उनके अधिकारियों ने पूछा कि हमने तो तुम लोगों को आदेश दिया था कि उसको पकड़ कर लाओ, तो क्यों नहीं लाए? मेरे प्रिय विश्वासियों, तब उन्होंने उत्तर दिया, कभी किसी मनुष्य ने संसार के अंदर ऐसी बातें नहीं की कि जैसे ये व्यक्ति यीशु नासरी ने करी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की बातों से, उसके शब्दों से ऐसे अधिकार था, उसमें ईश्वरत की झलक थी, इतनी सामर्थ झलकती थी, इतना शक्तिशाली था यीशु मसीह कि सिपाही जो अधिकार प्राप्त थे, वे सारे सिपाही खाली हाथ लौट चुके। और यदि प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम ध्यान से देखें तो सुने तो वास्तव में हम पाते हैं कि यीशु मसीह अद्भुत है, यीशु मसीह अनोखा मित्र है, यीशु मसीह हमारा दोस्त है, यीशु मसीह बेमिसाल है। वो कैसे हैं? जरा पढ़ें मरकुस 8:35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा।
हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मर भी जाए और मुझ पर विश्वास करे तो वह जीवता रहेगा और अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो प्रधान होना चाहे, जो ऊंचा बढ़ना चाहे, बड़ा होना चाहे, वो सबका दास बन जाए। यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति हुआ इस संसार में जिसने अपने चेलों से अपने पैर नहीं धुलवाए, ऐसा गुरु हुआ, परंतु उसने गुरु होकर अपने चेलों के पैर धो दिए। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज संसार में बिल्कुल विपरीत रीतियां चल रही हैं। ऐसा कोई भी बात किसी ने कभी नहीं कही। मेहरबानी से पढ़े मत्ती 5:21। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हमको इतनी आज्ञाएं हैं और ये हमने अभी पढ़ा है, बाइबल में से सुना है। हमें मूर्ख शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने सुना था कि हत्या ना करना, तुमने सुना था कि जो हत्या करेगा वो दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करेगा, जो कोई अपने भाई से अपशब्द कहेगा, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मत्ती 5:27 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। उसके बाद यीशु कहते हैं यदि तेरी दाहिनी आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरा एक अंग नाश हो जाए और सारा शरीर नरक में न डाला जाए। जो बात प्रभु यीशु मसीह का कहना था, जो वचन यीशु मसीह कहना चाहते हैं वो ये है कि तुम्हारी आत्मा जो है वो शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लोग बाग आत्मा के बारे में चिंतित नहीं है। लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो, यही एक जीवन है। देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है, बट वी हैव वन गॉड हु हैज कॉल्ड अस एज फ्रेंड। हमारे पास एक परमेश्वर है जिसने हमको मित्र कहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, शरीर तो नाशमान है परंतु आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर है और अमर है। और तुम मात्र अपने शरीर को देखते हो, आत्मा को क्यों नहीं देखते? आत्मा की चिंता किया करो। आज कोई यदि तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। ये महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ये प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बाइबल में कहा था। इसको पढ़कर महात्मा गांधी ने इन शब्दों का, इन वचनों का इस्तेमाल किया था। यीशु मसीह वहां पर अद्वितीय है, अनोखा है अपने वचन के कारण। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, मैं एक नई बात कहता हूं, एक नए आधार की बात कहता हूं, एक नए मान मर्यादा की बात सुनाता हूं। तुम सुन चुके हो पर मैं तुमसे कहता हूं, और सारी दुनिया में ऐसी बातें कभी नहीं हुई थी जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन में कहे थे। इसलिए हम पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया के हर एक शिक्षक से, दुनिया के हर अगुओं से और वहीं कहीं बढ़कर बेमिसाल है, सर्वोत्तम है। प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष का था और जो वहां पर है बात खो जाता है और उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। और फिर 3 दिनों के बाद यीशु मसीह को वे मंदिर में पाते हैं। 3 दिन तक ढूंढते हैं। कभी आप कल्पना कीजिए कि हमारे बच्चे जो हैं यदि 3 घंटे के लिए गुम जाए तो हम पर क्या बीतेगी मेरे प्रिय विश्वासियों। और वो कहाँ पाते हैं? इस अनोखे मित्र यीशु मसीह को छोटी सी उम्र में परमेश्वर के भवन में, मंदिर में, वहां पर बैठ के इजराइल के अंदर, वहां पर जो सदूकी हैं, जो फरीसी हैं, जो विद्वान हैं, जो व्यवस्था के जानकार हैं, जो व्यवस्था को भली भांति जानते थे, उनसे विचार विमर्श कर रहा है, उनसे वो चर्चा कर रहा है। ये विद्वान जो सब बचपन से देख रहे थे यीशु मसीह का जीवन और उसके सवाल जवाबों को वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष का था, उनसे बात करता है और ये विद्वान दांतों तले अपनी उंगली दबा लेते थे। मेरे प्रिय विश्वासियों, इनको समझ नहीं आता था कि हम उत्तर क्या दें। वे घबरा गए। मेरे प्रिय विश्वासियों, वे सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। यीशु अकेला मंदिर में यहां जाता है। इजराइल के अंदर बड़ी भीड़ है, दुकानों को उथल पुथल कर देता है, वहां पर लेन देन हो रहा है, चौकियों को पलट देता है, वहां पर व्यापार हो रहा है जैसे आज चर्च के अंदर व्यापार हो रहा है। चर्च के अंदर गलत काम हो रहे हैं, चर्च के अंदर वो बातें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए।
चाहिए। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का भय समाप्त हो गया है। लोग परमेश्वर का सौदा कर रहे हैं, लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। यीशु मसीह नाराज हुआ और उसने पूरे की पूरी इज़राइल के अंदर जाकर उन मंदिरों की उसने सफाई कर दिया। और उसके बोलने में, उसके चलने में एक अधिकार था, उसके वचन में एक अधिकार था, उसके कहने में एक अधिकार था, उसके हाव भाव में एक अधिकार था। तब वो मेरे प्रिय विश्वासियों, गलील की झील में हम पाते हैं बड़ा तूफान आता है। जब प्रचंड वायु चलती है और नौका डगमगाने लगती है, लोग घबरा जाते हैं, चेले घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया है। तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं और आंधी को डांटते हैं और खामोश करते हैं, शांत रहे, थम जा। और उसके वचन में इतनी सामर्थ थी कि आंधी थम जाती है मेरे प्रिय विश्वासियों। और हम पाते हैं मुर्दा लाजर है, लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, लाजरस कम फोर्थ। किसी टीकाकार ने, इतिहासकार ने लिखा है कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि निकला। यदि वो कहता निकला, उसके वचन में इतनी सामर्थ थी कि पूरी दुनिया की कब्रें खुल जाती। इसलिए उसने कहा लाजर निकला, और 4 दिन की लाश जो कफन लपेटे हुए थी, मुर्दा लाश बाहर आ गई। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्योंकि सृष्टिकर्ता और सृष्टि को बनाने वाला आज्ञा दे रहा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा है लाजर निकला। पतरस की बातों में, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। पतरस की बातों में बारे में हमने पढ़ा है, हम क्या हैं, हमारा हृदय में क्या है, हमारे मनों में क्या है, हमारे विचारों में क्या है, हमारे अंदर मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हम किन बातों को प्राथमिकता देते हैं, ये हमारी बोली खोलती है, ये हमारे मुख के वचन बताते हैं, हमारे लाइफस्टाइल बताती है, हमारी जिंदगी का उद्देश्य बताते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को अपना मित्र कहता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ समय आपके संग रहेंगे, फिर चले जाएंगे, कुछ दिन आपके संग समय बिताएंगे, जब तक आपके पास धन है, दौलत है, आपके पास दोस्त रहेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह, आपके पास कुछ हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह जैसे हम हैं उस परमेश्वर के पास जाएं, जो हमें अपना मित्र कहता है, हमें अपना फ्रेंड कहता है। इस फ्रेंडशिप डे के दिन प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, मेरे प्रिय विश्वासियों, उसकी बोली, उसके वचन में इतनी सामर्थ्य थी, कभी किसी ने ऐसा नहीं सुना था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो पाई जाती है पहला पतरस 2 अध्याय 22 और 23। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। पर यीशु मसीह दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, उसके मुंह से पाप की बात नहीं निकली, कभी किसी को गाली नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह अनोखा मित्र है, अद्भुत है। कारण यह है मेरे प्रिय विश्वासियों, अपने व्यवहार के कारण, अपने बिहेवियर के कारण। आज कितने लोग हैं जो मसीह कहते हैं, अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं, परंतु उनके व्यवहार विश्वासियों के संग अच्छे नहीं रहते हैं। उनका व्यवहार बताता है, उनकी बोली बताती है। यीशु मसीह को लोग बुरा भला कहते थे, यीशु मसीह को घूंसे मारे गए, यीशु मसीह पे थूका गया, यीशु मसीह को गाली दी गई, परंतु उसने गाली सुनकर कभी गाली नहीं दी। बहुत से लोग गाली नहीं देते हिंदी में, परंतु इंग्लिश में गाली देते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, सोचने वाली बात है, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो फिर हम गालियां इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, और क्यों इन बातों का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहते हैं। यदि सचमुच में यीशु मसीह के हम मित्र हैं तो आप शब्द मुंह से नहीं बोलेंगे, बुरे शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, ना तो उसने कोई पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। हम पाते हैं कि महिला व्यभिचार में पकड़ी गई है और कुछ लोग उसको वहां पर परखने के लिए उसके पास लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जांचना चाहते हैं कि देखें कि व्यवस्था तोड़ता है कि नहीं। परंतु यीशु मसीह वहां पर उसको क्षमा करता है। और कैसा करता है, तब आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पे पत्थरवाह जरूर किया जाए, परंतु पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। और एक एक करके हम देखते हैं हर एक जन वहां से चला जाता है पत्थरों को फेंक कर, क्योंकि सबने पाप किया था। और एक ही रह जाता है वहां पर जिसने कभी पाप नहीं किया था, वो है यीशु मसीह।
क्योंकि वो अपने व्यवहार के कारण अद्भुत है, वो अपने व्यवहार के कारण अनोखा है। गत्समनी के बाग में सब तलवार लाए हैं, भाला लाए हैं, लाठियां लाए हैं, पकड़ने के लिए बड़ी भीड़ आई हुई है मेरे प्रिय विश्वासियों। और वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह वहां पर उसके जो शिष्य हैं क्रोध में आकर पतरस जो है मलखुस का कान वहां पर उड़ा देता है। जब कोई पकड़ने आया है वो शत्रु है, जब कोई तलवार लाया है, लाठियां लाया है, यीशु मसीह के विरोध में आया है, यीशु मसीह झुकते हैं, उस कान को उसके वापस लगा देते हैं और उसको चंगा कर देते हैं। अरे उस क्या सोचता होगा मन में वो प्यादा, मैं इसे पकड़ने आया था, मैं इसे गिरफ्तार करने आया था, इसके साथियों ने मेरा कान काट दिया और इसको पकड़ते वक्त भी इसने भलाई कर दी, इसने चंगा कर दिया। यीशु मसीह अद्भुत है, अनोखा मित्र है। अपने व्यवहार के कारण हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने व्यवहारों को बदल लें, अपनी बोलियों को बदल लें। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे अवतार इस संसार में आए, सबने कहा हम पापियों को नाश कर देंगे, परंतु एक अवतार ऐसा भी आया जिसने कहा मैं पापियों को नाश नहीं करूंगा, मैं पापियों से प्रेम करता हूं और मैं पाप से घृणा करता हूं और पापियों के कारण मैं अपने प्राण को क्रूस पे बलिदान करता हूं ताकि मानव का मोक्ष हो जाए, उद्धार हो जाए, निजात हो जाए और वो सारे के सारे संसार के लोग मेरे मित्र बन जाएं और वो पाप के गुलाम में ना रहें, ना पाप के दास बने रहें। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। वहां पर डाकू है, एक डाकू उसको कोस रहा है, एक डाकू कह रहा है पहले अपने आप को बचा और फिर हमें भी बचा, परंतु दूसरा डाकू 3 घंटे से देख रहा है ये इसके जो हत्यारे हैं इनको ये क्षमा कर रहा है, जिन्होंने मारा है उनको माफ कर रहा है, जिन्होंने बुरे इसको सताया है उनको माफी दे रहा है, उनके लिए जीवन की याचना कर रहा है। दूसरा डाकू 3 घंटे में पहचान गया ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका राज समाप्त नहीं होने वाला है, इसका राज तो अब आने वाला है। जो चेले 3.5 वर्ष में नहीं पहचाने वो डाकू 3 घंटे में पहचान गया, क्योंकि यीशु मसीह अनोखा है और उसने डाकू को अपना मित्र बना लिया। जिसने हत्याएं करी थी, वे विचार किया था, चोरी करे थे, गलत काम किए थे, शायद आपने कभी अपनी जिंदगी में कैसे भी पाप किए हो, यीशु मसीह आपको इस फ्रेंडशिप डे के दिन अपना मित्र बनाना चाहता है, क्षमा करना चाहता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बात है उसने बदला लेने के लिए कभी भी हम तैयार हो जाते हैं। क्रोध की भावना आ जाती है, बुराई की भावना आ जाती है। हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, परंतु यीशु मसीह का व्यवहार मेरे और आपको इस फ्रेंडशिप डे के दिन सीखने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में अपने व्यवहार को बदलें। मेरे प्रिय विश्वासियों, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा उदाहरण हुआ कि जो उसने कहा वैसा ही उसने किया। उसने कहा तुम अपने सताने वालों को क्षमा करो और उसने क्रूस से लोगों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है, अद्वितीय है और अनोखा मित्र है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अद्भुत इसलिए है मेरे प्रिय विश्वासियों, अपने पाप रहित जीवन के कारण। अब भी हमने पढ़ा उसने कोई पाप नहीं किया। अपने पाप रहित होने के कारण प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 33 वर्षों तक रहा। कहीं पर कभी यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। हमारे लिए शायद 33 घंटे मुश्किल से हो जाएं कि हम पाप ना करें, ऐसी कोई गलत बात अपने जीवन में ना करें। शायद आप बोल रहे होंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मन, वचन, कर्म, विचार, आंख, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, गूगल के द्वारा कोई ना कहीं विश्वासी लोगों की बातें मैं कर रहा हूं, कोई ना कोई पाप कर देते हैं, परंतु यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस संसार में कोई पाप नहीं किया। हम कोई गलत कार्य ना करें, कोई गलत बातों को ना सोचे, परंतु प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्षों तक इस संसार में रहा, निष्पाप रहा, निष्कलंक रहा, बेऐब रहा। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक पाप रहित प्रक्रिया से वो जन्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसकी माता मरियम गर्भवती होती है और यीशु का जन्म पाप रहित प्रक्रिया से होता है। मेरे प्रिय विश्वासियों,
लोगों ने, अधिकारियों ने, शासकों ने उसको फंसाना चाहा, उसके जीवन में बुराइयां ढूंढना चाही, उस पर वहां पर आरोप लगाना चाहा, परंतु हम पाते हैं कि उसके दुश्मन भी उसके लिए क्या कहते हैं। सुनिए, उसके दुश्मन, पिलातुस की अदालत में वो खड़ा है, पिलातुस के सामने वो खड़ा है, पिलातुस लोगों को खुश करना चाहता है, पिलातुस भीड़ को प्रसन्न करना चाहता है। पिलातुस कहता है, मैं इस तुम्हारे यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता। मेरे प्रिय विश्वासियों, रोमी सूबेदार जो वहां पर ड्यूटी कर रहा था, जो रखवाली कर रहा था, यीशु मसीह को देख रहा था, जब उसकी मृत्यु को यीशु मसीह की देखा, रोमी सूबेदार कहता है कि किस प्रकार ये व्यक्ति क्रूस पर मर रहा है, इतना कष्ट सह रहा है, लोहूलुहान है। और रोमी सूबेदार देखता है और देखने के बाद कहता है, ये मृत्यु की पीड़ा मानो प्रकृति सह रही हो, चट्टानें तड़क रही हैं, कब्रें खुल रही हैं, सूर्य दिन में अंधेरा हो जा रहा है, भूकंप हो रहा है। वहां पर इजराइल के अंदर यरूशलेम का मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, अंधकार पृथ्वी पर छा जाता है, जैसी सारी सृष्टि उसकी वेदना से, असीम पीड़ा से सह रही है। तब वो रोमी सूबेदार की गवाही होती है कि निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था, क्रूस पर चढ़ाया गया डाकू, इन्हें ना जाने कौन कौन से अपराध किए हैं, उसको भी क्षमा मिली, यीशु मसीह का दोस्त हो गया। पिलातुस की गवाही को हमने सुना। मेरे प्रिय विश्वासियों, चेले छोड़कर भाग गए हैं, चेले सोचे अब सब कुछ समाप्त हो गया क्रूस पर, एक ने बेच दिया है, एक ने इंकार कर दिया है, सब तितर-बितर हो गए हैं, सबको डर है और इंकार करने के बाद, परंतु इन 3 घंटों के अंदर सारी दुनिया उसको देख रही है, महसूस कर रही है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह जो है, उसकी मृत्यु के साथ इसके राज्य का प्रारंभ होगा, इस डाकू ने समझ लिया। और उससे बड़ी गवाही, सबसे बड़ी गवाही यहूदा इस्करियोती देता है। और यहूदा इस्करियोती कहता है, मैंने निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है, इसमें कोई पाप नहीं है। यीशु मसीह पाप रहित होने की सबसे बड़ी गवाही यहूदा इस्करियोती ने दी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा। यहूदा प्रभु यीशु मसीह को धोखा देता है, उसके संग उठा था, बैठा था, भोजन किया था, सेवकाई करी थी, रात दिन हाथ बटाया था यीशु मसीह की सेवकाई में। वो कहता है, मैंने गलत निर्दोष व्यक्ति को मैंने वहां पर पकड़वा दिया है, इसमें कोई पाप नहीं है, मैंने निर्दोष का लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह जो था वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को देखकर अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अपने एम की ओर बढ़ना है। वो कभी भूला नहीं था कि अक्सर हम अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य जो है उद्धार का लक्ष्य है, उसको भूल जाते हैं। हम अपने जीवन को बड़ी छोटी छोटी बातों में उलझा लेते हैं, छोटी छोटी प्रतिष्ठा का मैटर हम बना लेते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह, चौथी बात, जो अद्भुत अनोखा मित्र हैं अपनी मृत्यु के कारण। और जो बात लिखी है यूहन्ना 15 उसकी 13वीं आयत, यूहन्ना 15 उसकी 13वीं आयत, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। बड़े ध्यान से सुनिए किसी ने क्या लिखा है। जब वो आर्टिकल पढ़ रहा था वहां लिखा था, किसी ने लिखा है, यीशु मसीह की मृत्यु में मृत्यु की मृत्यु हो गई। और पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक युद्ध था शैतान की शक्तियों का, अंधकार की शक्तियों का, नरक की शक्तियों का और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का, कि कौन जीतेगा। और अंत में जीत यीशु मसीह की हुई, क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया और शैतान को वहां पर पराजित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में मृत्यु की मृत्यु हो गई। यीशु ने मृत्यु को पराजित कर दिया। और मेरे प्रिय विश्वासियों, बाइबल हमको बताती है यिर्मयाह 1:5 में कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। भजनकार बताता है कि प्रत्येक का जन्म बहुत आश्चर्यजनक रूप से होता है। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने हम में से हर एक को एक योजना के तहत इस संसार में भेजा है। हम जानते हैं कि जीवन में एक एक वर्ष, एक एक पल वो लोगों के हाथ थाम कर चलता है। लोग इंसान छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, बाइबल कहती है जन्माने वाली माता हमें छोड़ देगी, परंतु हमारा यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा।
जो कहता है लो आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कहता तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रिय विश्वासियों, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है, अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा, प्रभु यीशु मसीह अनोखा मित्र है, अद्भुत है, क्योंकि वह हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है। पापियों को बदल के वो पवित्र बना देता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जक्कई जैसे लोग हैं जो लोगों से लेना जानते हैं, ठगना जानते हैं, परंतु जब यीशु मसीह उसके घर में आता है और वो लोगों को जब चौगना लौटाता है तो यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। कुएं में सामरी स्त्री से उसकी मुलाकात होती है और मेरे प्रिय विश्वासियों, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर हम पाते हैं सामरी स्त्री का जीवन बदल जाता है और वो नए नियम की पहली प्रचारिका बन जाती है। बहुत बार हमारे जिंदगियों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परिस्थितियां बदल जाती हैं। आज हम में से हो सकता है बहुत से लोग को जीवन है कठिन परिस्थितियों में हो, जिनके उनके जीवन ऐसी समस्याओं में हो। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों में समस्याएं हैं, जिनके हस्बैंड वाइफ में समस्याएं हैं, जिनके बच्चों के जीवन में समस्याएं हैं, जिनके रिश्तेदारों के बीच में समस्याएं हैं, ऑफिस में कार्यालय में समस्याएं हैं, समाज के अंदर समस्याएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह परिस्थितियों में परिवर्तन लाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, काना में विवाह चल रहा है, वहां पर यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है और किसी बात की घटी वहां पर नहीं होती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, 5 रोटी हैं, 2 मछली हैं, हजारों की भीड़ है, परंतु यीशु मसीह के हाथ में वो सौंप देते हैं। लोग सोच रहे अब क्या होगा, सब भूखे रहेंगे, परंतु यीशु मसीह उन 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को भोजन कराता है। जब यीशु मसीह आता है तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। नाइन नगर की विधवा है, उसका जवान बेटा मर गया है, सामने से मौत का जनाजा निकल रहा है। एक तरफ से मृत्यु आ रही है, एक तरफ से जीवन देने वाला आ रहा है, एक तरफ से मौत आ रही है, एक तरफ से पुनरुत्थान आ रहा है। और यीशु मसीह हम देखते हैं वहां पर उस जवान को जीवित कर देते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम यीशु के पास जाएंगे, इस अनोखे मित्र के पास, उससे मांगेंगे, वो हमारे जीवनों को बदलेगा, वो हमारी परिस्थितियों को बदलेगा, हमारे तमाम बातों को वो पूरा बदल के रख देगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, और सबसे बड़ी बात, हर एक के पास गवाहियां हैं। परिवारों में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं लोगों के जीवनों में और आपके जीवनों में। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये समय है कि हम यीशु मसीह के पास आ जाएं। आज ये समय है, इस अनोखे अवतार जो आपको मेरा मित्र कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये अनोखा मित्र आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। कैसे भी पाप हमने किए हो, हमें माफ करने के लिए तैयार है। टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज उद्धार का दिन है। आज के दिन इस अनोखे मित्र यीशु मसीह को चुने और अपने जीवन को बदलें, परिस्थितियों को बदलें, व्यवहारों को बदलें, अपने वचनों को बदलें और अपनी जिंदगी के अंदर मेरे प्रिय विश्वासियों एक नई गवाहियों को स्थापित करें और आपका परिवार आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच।